अब इसमें खबर तो यह है कि आदिवासियों का मिजाज बदलता रहा है। वो लगातार किसी पार्टी के साथ नहीं रहे, इसीलिए पार्टियां आदिवासी वोटों को लेकर चिंतित हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बाघों की मौत से सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। नौबत यह है कि अब टाइगर स्टेट के दर्जे को बरकरार रखने की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बाघों की लगातार हो रही मौत से सवाल। टाइगर स्टेट के दर्जे का नहीं है ख्याल। जिस प्रदेश को सबसे ज्यादा बाघ होने का गुमान है, वहीं बाघों की लगातार हो रही मौत सबको चौंका रही है। कर्नाटक टाइगर स्टेट की रेस में रहा है और वहां मध्य प्रदेश की तुलना में बाघों की मौत भी कम हो रही है। इसीलिए टाइगर स्टेट के दर्जे को लेकर चुनौतियां बढ़ने की बात भी कही जा रही है। एनटीसीए के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में देश में 127 बाघों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में 42 बाघों की मौत हुई थी। इसी तरह 2022 में देश में 117 बाघों की मौत हुई। इनमें से 34 बाघ मध्य प्रदेश के थे। एमपी में पिछले 2 साल में 76 बाघों की मौत हुई। साल 2023 में अब तक 4 बाघों की मौत हो चुकी है। इनमें बाघिन T1 भी शामिल है। ये वही बाघिन थी जिसने 13 शावकों को जन्म देकर पन्ना टाइगर रिजर्व को गुलजार किया था। हालांकि इसकी मौत प्राकृतिक बताई जा रही है। हालांकि असली कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अब सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश में बाघों की मौत ज्यादा क्यों हो रही है। तो वन विभाग का तर्क है कि बाघों की औसत उम्र 12 से 18 साल होती है। हर साल औसत 40 बाघों की प्राकृतिक मौत होती है। कई बार घने जंगल और गुफा में मौत हो जाती है। ऐसे में मौत के तुरंत बाद बाघों को देखना संभव नहीं हो पाता। लेकिन जानकार बताते हैं कि बाघों में आपसी संघर्ष ज्यादा हो रहे हैं। आपसी लड़ाई में बाघों की मौत हो रही है। बाघों को रहने की जगह कम पड़ रही है। टाइगर रिजर्व में क्षमता से अधिक बाघ हैं। टाइगर रिजर्व बढ़ने पर संरक्षण हो सकता है। कुछ जगहों पर शिकारी भी सक्रिय हैं। कर्नाटक की तर्ज पर फोर्स का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में बाघों की सुरक्षा में सेंधमारी हो जाती है। जानकारों की नजर में बाघों की मौत की कुछ और भी वजह हैं। देखिए, मूल वजह जो शिकारियों का है, जैसे आजकल पेपरों में देख रहे हैं आप सर कि शिकारी लोग ज़्यादा इसमें एक्टिवेट हो गए हैं। फिर भी जो है हमारा वन विभाग का अमला इसमें 4 मुस्तैदी से काम लेता है, लेकिन वो इतना जंगल का क्षेत्र घना है और बड़ा है कि कहीं ना कहीं उनको इसमें अपनी उसको शिकार करने में सफलता मिल जाती है। इस वजह से थोड़ा इनका बाघों की संख्या थोड़ी इसमें कम हुई है। और दूसरा कारण ये भी है कि नेचुरल डेथ भी होती है इसमें। प्राकृतिक जैसे ओल्ड एज हो जाता है या बीमारी का कोई बीमार हो गए तो उससे भी प्राकृतिक डेथ भी हो जाती है, उससे भी संख्या कम हो जाती है। जानकारों की नजर में बाघों की मौत की कुछ और भी वजह हैं। जैसे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं है। वन विभाग का खुफिया नेटवर्क मजबूत नहीं है। शिकार के मामले में कड़ी सजा नहीं हो पाती। सबूतों के अभाव में आरोपी छूट जाते हैं। यानी बाघों की मौत को लेकर किसी के अंदर भी कोई डर नहीं है। जब तक कोई सजा नजीर नहीं बनेगी तब तक बाघों की अप्राकृतिक मौत कम नहीं होगी। और जब तक बाघों की मौत के आंकड़े कम नहीं होंगे तब तक टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रहने को लेकर सवाल उठते रहेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से बाघों की मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जानकार और विशेषज्ञों का ये कहना है कि इसके पीछे की कई बड़ी वजह हैं। एक तो वनीय क्षेत्र कम होता जा रहा है, ऊपर से शिकारी बाघों को निशाना बना रहे हैं। किसी भी प्रदेश को वन्य प्राणी क्षेत्र में किसी वन्य प्राणी का दर्जा मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बाघों के शिकार के विषय को गंभीरता से ले और अपराधियों पर नियंत्रण करे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बाघों के रहने की जगह अब भी उतनी ही है। टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जगह बढ़ने पर ही बाघों का संरक्षण संभव है।